हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a weight W is attached to two weightless strings AB and AC as shown in the figure. The tension in each string will be, four options given. Option A says W by 4, option B says W by 2, option C says 3W by 2 and option D says W. बच्चों यहाँ पे अगर हम फिगर पे ध्यान दें तो फिगर में क्या है कि हमसे बोला गया है कि एक W जो है वो अटैच्ड है. एक W की बात अगर हम करें तो की कॉन्सेप्ट में मैं ये बता देता हूं आपको कि जो W इज इक्वल टू होता है, W जो होता है वो mg के बराबर एक्ट करता है. अब यहाँ पे बात हो रही है कि इस W की वजह से क्या है कि दो स्ट्रिंग्स जो है AB और AC, ये AC और ये AB स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच में टेंशन जनरेट हो रहा है. और इसके अगर हम वर्टिकली देखें तो ये एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंस करेंगे, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं बात करूं दोनों एंगल जो है वो 120 डिग्री का बना रहे हैं, तो एक की मैं अगर बात करूं तो ये 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंस करेंगे. अब इनकी वजह से दोनों जो टेंशंस लग रही हैं वो दोनों टेंशंस ही आपस में बराबर होंगी. तो जो दोनों टेंशंस हैं वो क्या हो जाए, ये आपके लगने वाले जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है वेट का, दैट इज W cos थीटा के बराबर होंगी. अब यहां से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा 2t इक्वल्स टू W cos, अब थीटा जो सबस्टेंड हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 60. अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 60 इक्वल्स टू होता है 1/2 के. तो जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो 2t इक्वल्स टू आपको आ जाएगा W इंटू 1/2. तो T इज इक्वल टू यानी टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगी आपको W/4 के बराबर. टेंशन और वेट में आपको ये रिलेशन यहाँ से देखने को मिलेगा, दैट इज W/4. अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज W/4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.